और हिंदुस्तान का एक इंतहाई जहरीला, इंतहाई खौफनाक चेहरा दुनिया के सामने आ रहा है कि किस तरीके से वो पाकिस्तान, मुसलमानों और कश्मीरियों के खिलाफ साजिश कर रहा था। आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जुनैद अंसारी साहब, आपके साथ फेस टू फेस मीटिंग जो है इसमें बड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि मीरपुर आपका भी शहर है, मेरा भी शहर है। कश्मीर आपका भी नाम है, मेरा नाम भी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस पे जो काम करते हैं उनको मैं मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ। ये जो डिसइंफॉर्मेशन लैब जो डिस्कवर हुआ, मुझे तो काफ़ी अरसे से पता है। देखिए, दो तीन चीज़ें हैं जिसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। जो हिंदुत्व फैशिस्ट जो इंडियन आरएसएस बीजेपी के जो फिलॉसफी है, इसको समझने के लिए आपको जो नाज़ीज़ हैं उनको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि वो किस तरह काम करते थे। और फिर मॉडर्न डे में आपको ये देखना चाहिए कि जो जिनका बेसिकली अपनी मजहबी एक्सट्रीमिज़म के ऊपर, वो अपनी नेशनलिज्म के ऊपर वो सारी सपोर्ट लेके आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनके जो तरीक़ाकार हैं वो क्या हैं। वो डिसइंफॉर्मेशन के हवाले से उनकी वेबसाइट हैं, उनके अखबारात हैं, उनके पास लिखने वाले जो लोग हैं जो आर्टिकल लिखते हैं और खामखा वो लोगों को बदनाम करते हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, यानी दुनिया भर को, सब लोगों को पता है कि वो जिस तरीके से हिंदुस्तान, कराची के अंदर टेररिज्म, और मैं खुल के कहता था कि अल्ताफ़ हुसैन और दूसरे लोगों को जो अभी उनके वो एक आदमी जो फौत हो गए हैं, उनके नहीं, इमरान फारूक तो बहुत पहले हुए थे, जो अभी रिसेंटली फौत हुए हैं। अच्छा। वो उन्होंने तो खुल के कहा था कि अल्ताफ़ हुसैन जो है वो रॉ से पैसे लेता था और हम सारे उस मीटिंग्स में थे और दुबई में। और वो मैं 15 साल से कह रहा हूँ। लोग समझते थे कि यह शायद ये कोई लॉर्ड नज़ीर का पर्सनल मसला है। मेरा रॉ के साथ कोई तल्लुक नहीं है। मैं वैसे कहता रहता हूं कि अगर मेरा कोई अच्छा रिश्ता वहां से हो जाता शायद मैं इतना, लेकिन वो एक्चुअल जो बात है वो ये है कि रॉ के जो करतूत हैं, जो उनके डर्टी टैक्टिक्स हैं, जो काम है, वो एक तरफ तो वो जनाब टेररिज्म करवा रहे थे कराची में, एक तरफ वो करा रहे थे बलूचिस्तान के अंदर, दूसरी तरफ वो फाटा के अंदर तालिबान को। देखें, वो हमारे कुछ ऐसे मुसलमान भाई तारीक़ तालिबान के और दूसरे लंबी दाढ़ियाँ मौलवी, उनको जनाब यहाँ से साउथ अफ्रीका, यहाँ से फार ईस्ट ले जाके, हिंदुस्तान ले जाके उनको फंडिंग, उनको तरीक़ाकार दिखाना, उनको सारी चीज़ें ट्रेन करना कि किस तरह आपने पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म करानी है। पाकिस्तान के अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कह सकता हूँ कि पाकिस्तान के इंटेलिजेंस सर्विसेज और इनके जो काउंटर इंटेलिजेंस वाले जो लोग हैं उनको पता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली समटाइम्स वो खुल के बात नहीं कर सकते, वो खुल के बात करते भी नहीं हैं। तो हिंदुस्तान ने थ्रू आउट 90s में आपने देखा होगा कि वो ये कश्मीरी तहरीक को बदनाम करने के लिए ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात करते रहे, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, बल्कि इस हद तक कि हमेशा जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो उनको जाके जब हम लॉबिंग करते थे तो कहते येस बट यू नो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म डज फ्राइटन देम, क्योंकि वो उन्होंने एक नैरेटिव सेट कर लिया था। इसमें